हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन। इससे पहले हम काफ़ी वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखना है, आपको एग्जाम में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ये क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स का है। क्वेश्चन दिया गया है, ए साइकिल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन ए सोर्स टेम्परेचर ऑफ 723 डिग्री सेल्सियस एंड सिंक टेम्परेचर ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस. What is the least rate of heat rejection per kilowatt net output of the engine? Also show the block diagram. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि मिनिमम हीट रिजेक्शन कितनी होगी यूनिट आउटपुट में, यानी हमारा वर्क डन कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, वहाँ उस टाइम आपको हीट रिजेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले आपको स्कीमेटिक डायग्राम जो है यहाँ पे दिया गया है, पूछा भी गया है कि ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ब्लॉक डायग्राम इंजन का कैसे बनाते हैं। तो ये आपका हीट इंजन हो गया, हीट इंजन को आप ई भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक सोर्स होगा जिसका टेम्परेचर T1, यानी कि T1 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये आपको दे रखी है 723 डिग्री सेल्सियस। 723 में आपको 273 ऐड करना है, तो ये आपका हो जाएगा 996 केल्विन। 996 केल्विन ये आपका किसका टेम्परेचर हो गया, सोर्स का। तो 996 यहाँ पे आप लिख सकते हैं केल्विन। और यहाँ से Q1 हीट निकलेगी और ये Q2 रिजेक्ट हो जाएगी, और ये आपका सिंक का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दिया गया है T2 इज इक्वल्स टू 23 डिग्री सेल्सियस, और 273 में ऐड करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 296 केल्विन। तो यहाँ पे आप 296 केल्विन लिख सकते हैं, और कुछ ये वर्क प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि आपको दिया क्या गया है। सिर्फ आपको टेम्परेचर दिया गया है और आपको हीट रिजेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी क्या होती है इंजन की, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई ये होती है। और एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है आपके, यदि मैं इसको कार्नोट की तरह मानूँ तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस टी लोवेस्ट अपॉन टी हाईएस्ट, ये एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, तो एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। तो 1 माइनस टी लोवेस्ट कितना है, 296 अपॉन 996। तो यदि मैं इसको सोल्व करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.7028, 0.7028। तो यानी कि कहने का मतलब है हमारे पास W अपॉन Q की वैल्यू आ गई, ये Q सप्लाई है 0.7028। तो यहाँ पे यदि मैं Q सप्लाई निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, W अपॉन 0.7028। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट। हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट है वर्क डन, तो पर किलोवाट यानी कि यूनिट आउटपुट में आपको बताना है। यानी कि जब वर्क डन आपका 1 किलोवाट होगा तब आपको हीट रिजेक्शन बतानी है। तो ये आपका 7028 से डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके 1.4228, ये आ जाएगी किलो जूल में। अब यहाँ पे आपको पता है वर्क डन जो होता है ये Q सप्लाई माइनस Q रिजेक्ट होता है। तो मैं हीट रिजेक्ट निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, Q सप्लाई माइनस वर्क डन। और Q सप्लाई अभी हमने निकाली है कितनी है, 1.4228, और माइनस वर्क डन कितना है, 1 है, क्योंकि हम यूनिट किलोवाट में लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 0.4228 किलोवाट। ठीक है, ये आपकी टोटल हीट रिजेक्ट आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लीस्ट, क्योंकि आपको लीस्ट रेट ही बताना है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्ट वाला था, तो यहाँ पे समझना आपको ज़रूरी था। तो ये था वीडियो, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं। स्टेट केल्विन प्लैंक एंड क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों क्वेश्चन जो है मैंने आपको केल्विन प्लैंक और क्लोजेस्ट स्टेटमेंट बताया था, उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था डिटेल में। यदि ये क्वेश्चन आपको करने हैं
तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो यहाँ पे ऊपर जो आई बटन होता है वहाँ पे भी दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये था वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।